हेलो फ्रेंड्स, आई एम शन्ना एंड वेलकम यू टू माय चैनल आवर एजुकेशन। तो फिर आज हम बात करेंगे कि हाउ टू चूज़ कोर्स एंड बैकग्राउंड फॉर यूपीएससी। अगर आप 10th एग्ज़ाम दिए हो, 12th एग्ज़ाम दिए हो और आप कंफ्यूज हो कि कॉलेज में या फिर आपके स्कूल के आगे इंटरमीडिएट डिग्री में आपको कौन से कोर्स लेने चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखना। सबसे पहली बात, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास टाइम हो। बहुत लोग ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप 12 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो तभी आप आईएएस निकाल सकते हो। आप कम टाइम भी पढ़ के आईएएस निकाल सकते हो, पर ये सच्चाई नहीं है। आप 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ के आईएएस कभी भी नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको एटलीस्ट 8 से 10 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे और उतना टाइम निकालने के लिए आपके पास फ्री टाइम होना चाहिए। तो आपको अपनी कॉलेज डिग्री या फिर इंटरमीडिएट डिग्री ये डिसाइड करके, ये सोच करके ही लेनी चाहिए। अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको देखना चाहिए कि कौन सी कोर्स आप लोगे तो आपको ज़्यादा फ्री टाइम मिलेगा। और एक बात बता दूं मैं आपको, जनरल डिग्री में आपको प्रोफेशनल डिग्री से ज़्यादा टाइम मिलता है। जनरल डिग्री क्या क्या हो गए, जैसे बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, बीसीए हो गया, ऐसे जो भी कोर्स होते हैं ये सब हो गए आपको जनरल डिग्री। और प्रोफेशनल डिग्री जैसे आप मेडिकल कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, ये सब प्रोफेशनल डिग्री है। मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए खुद को रेडी कर रहे हो, तो उसमें आपको थोड़ी कम टाइम मिलती है प्रिपरेशन के लिए। बट ऐसे ही कॉलेज में, ऐसे कोर्सेज में जो आपको बस 3 साल के होते हैं, उसमें आपको ये एक बेनिफिट होता है कि 3 साल के बाद आपको 1 साल मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए, वो भी आपका एक बेनिफिट होता है, प्लस पॉइंट। और दूसरा कि इसमें आपको सिलेबस उतना वास्ट नहीं होता, उतना प्रेशर नहीं होता है, तो आप आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। और प्रोफेशनल कोर्स में क्या होता है कि पहला तो ये 4 साल का आपका होता है। तो 4 साल में आप समझ सकते हो कि आपका कितना टाइम जा रहा है। 4 साल में बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं और उसके बाद फिर बहुत बच्चे डिसाइड करते हैं कि नहीं करना मुझे प्रिपरेशन, और बहुत बच्चे फिर भी करते हैं, तो टाइम तो आपका लग जाता है। तो इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि आपको यूपीएससी प्रिपरेशन करना है तो किसी जनरल डिग्री में एडमिशन लो, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और वैसे कॉलेज की बात करें तो सारे कॉलेज में भी बहुत डिफरेंट शेड्यूल होता है। जैसे कि अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, अगर आप इंजीनियरिंग ही कर रहे हो तो आप किसी आईआईटी से कर रहे हो, एनआईटी से कर रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे टाइम बहुत मिल जाता है प्रिपरेशन के लिए, ज़्यादा लोड नहीं दिया जाता है। पर अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो, जैसे मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, तो यहाँ पे सुबह 9:30 बजे से 4 बजे तक आपको क्लास रहता है। उसके बाद फिर आप थक जाते हो, आपके पास टाइम ही नहीं बचता है, तो इसके बाद सिर्फ वीकेंड रह जाता है और जो हॉलीडेज़ रहता है आप तभी ही प्रिपरेशन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको अटेंडेंस भी बहुत कंपलसरी होता है, तो आप कॉलेज मिस नहीं कर सकते हो। ये सब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। पर अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो, गवर्नमेंट कॉलेज में हो, तो आपको आराम से टाइम मिल जाएगी प्रिपरेशन के लिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादातर इंजीनियरिंग कर रहे बच्चे तो यूपीएससी निकालते हैं, तो फिर कैसे आप बोल रहे हो कि प्रोफेशनल डिग्री लेकर आपको टाइम नहीं मिलता। देखो, सच्चाई यही है कि आपको यहाँ टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये 4 साल का कोर्स होता है और फिर इसमें बहुत प्रेशर भी होता है। मैं खुद इंजीनियरिंग कर रही हूँ एंड आई नो दैट वी गॉट वेरी लेस टाइम फॉर आवर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी। तो यहाँ आपको बहुत कम टाइम मिलता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो ना, तो उससे आपकी माइंड खुलती है, ब्रेन बहुत शार्प हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो इस वजह से मैक्सिमम बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे बच्चे यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं, क्योंकि उनका माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है। वो ये सब पढ़ते पढ़ते, कोडिंग वगैरह करते करते वो इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि उनके लिए यूपीएससी निकालना थोड़ा ईजी हो जाता है। और अब बात करें जनरल कोर्स की, तो जनरल कोर्स में यही है कि आपको उतना माइंड नहीं खुलता। इट्स अ सिंपल टाइप ऑफ कोर्स की, मतलब आपको एक चीज़ पढ़ा दिया जा रहा है लाइक दैट। और पर इसमें आपको है कि टाइम बहुत मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ यूपीएससी प्रिपरेशन करना है तो आप आराम से आप टाइम लेकर अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। जनरल कोर्स में आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप जनरल कोर्स लेते हो तो आपको ये है कि बैकअप ऑप्शन नहीं रहता है। अगर आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए तो उसके बाद फिर आपको किसी अच्छे फील्ड में जॉब नहीं लग पाती है, ये तो रियलिटी है। और अगर आप प्रोफेशनल कोर्स लेते हो और अगर आपका यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं निकलता है
तो फिर भी आपको एक बैकअप ऑप्शन रहता है, आप आराम से दूसरे किसी जॉब में अप्लाई कर सकते हो और आपको आराम से जॉब मिल जाएगी, ऐसा होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से कॉलेज में जाना चाहिए अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो। और अगर आप 11th-12th में जा रहे हो तो आप सोच रहे होगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। तो देखो, जब आप अपना 10th का एग्ज़ाम देते हो उसके बाद जो टाइम बचता है उस टाइम आप क्या करो, आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। आप एनसीईआरटी पढ़ो और वो पढ़ने के साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा कि आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट मैथ्स में जा रहा है तो आप मैथ्स ही लो, मैथ्स को आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट रख लेना आईएएस में। और अगर आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में जा रहा है तो आप हिस्ट्री ले लो। आप इसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी सब्जेक्ट लेनी चाहिए। आई थिंक ये टिप्स आपके लिए बहुत यूज़फुल हुआ होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।